बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 12 डॉक्टर आशा सरसीज द्वारा लिखित ऑडियो 3 नन्हे जासूस। उन दिनों आगरा के समाचार पत्रों में ठगी के विचित्र ढंग की खूब चर्चा थी। ठगी का एक विशेष तरीका अपनाया गया था। एक गिलहरी किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाती। कोई व्यक्ति गिलहरी को भगाने के बहाने आता और उसे आदमी पर से हटाता। जब गिलहरी और उसे भगाने वाले चले जाते, तब जिस पर गिलहरी चढ़ी थी उसे पता लगता कि उसकी जेब कट चुकी है या पर्स निकल गया है। एक दो बार यह घटना घटी, पर किसी ने गिलहरी के चढ़ने और लूटने में कोई संबंध ना जोड़ा। अब 4-5 बार इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो व्यक्तियों का ध्यान इस ओर गया। उस दिन अखबार पढ़ते पढ़ते प्रदीप भी इस समाचार को पढ़कर कुछ सोचने लगा। उसने पास बैठे मित्र सतीश को यह समाचार सुनाया और पूछा, क्या तुम्हें इस घटना में कोई विशेष बात भी लगती है? सतीश ने कुछ पल सोचा और कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। प्रदीप कहने लगा, मुझे तो लगता है कि यह गिलहरी पालतू है, किसी ठग ने इसे पाला है। मोटा आदमी देखकर वह उसके ऊपर गिलहरी को छोड़ देता है। व्यक्ति का ध्यान गिलहरी की ओर जाता है और दोनों हाथों से गिलहरी को भगाता है। इतनी देर में ठग अपना काम बना लेता है। गिलहरी पालतू होने के कारण उसी व्यक्ति के पास भागकर छिप जाती होगी। प्रदीप की बात सुनकर सतीश कुर्सी से उछलते हुए बोला, वाह भाई वाह, क्या खोज की है तुमने भी। जासूस पिता के योग्य पुत्र बनोगे। प्रशंसा करनी चाहिए तुम्हारी बुद्धि की। पगले हो तुम तो। अभी प्रशंसा की क्या बात हुई? अभी तो अनुमान ही लगाया है। प्रशंसा तो तब होगी जब हम सच्चाई को सामने लाए, प्रदीप ने कहा। वह तुम पुलिस के लिए छोड़ दो, सतीश कहने लगा। पुलिस तो इस विषय में लगता है कि कुछ लापरवाह है। उसे पकड़ना होता तो अब तक पकड़ चुकी होती। फिर यह ठग अधिक दिनों तक ठगी का यह तरीका ना अपनाएगा। अपने पकड़े जाने के डर से जल्दी ही यह और दूसरी जगह पर चला जाएगा। प्रदीप बोला, तुम्हारी बात तो सच लगती है, सतीश कहने लगा। प्रदीप के पिता खुफिया विभाग में जासूस थे। जब वह घर आकर अपराधियों को पकड़ने की बात सुनाते तो प्रदीप बहुत प्रभावित होता। उसका किशोर मन भी वैसा ही करने के उत्साह से भर उठता। 2-4 बार उसने इस प्रकार के छोटे मोटे काम करके पिता की शाबाशी भी पाई थी। प्रदीप अब पिता को बिना बताए अचानक कोई बड़ा काम करके उनसे बहुत सी प्रशंसा पाना चाहता था। उसने सतीश से कहा, चलो पुलिस से पहले इसको पकड़ने के लिए हम प्रयास करें। कैसी बात करते हो? हम क्या कर पाएंगे? यह काम तो बड़ों के करने का है, सतीश कहने लगा। तो हम क्या अब बच्चे हैं? 16 वर्ष के हो चुके हैं, अपने आप को गर्व से निहारते हुए प्रदीप बोला। फिर वह आगे कहने लगा, सतीश, आयु के कम या अधिक होने से कुछ भी नहीं होता। जिसके मन में संकल्प होता है, प्रयास में दृढ़ता होती है, वही अपने काम को सफल करता है। साहसपूर्वक किसी कार्य को करने में जुट पड़ो तो अंत में सफलता मिल ही जाती है। यह बात बिल्कुल सच है, परंतु तुम करोगे भी क्या? सतीश बोला। प्रदीप ने उसे अपनी योजना समझाई और साथ देने के लिए तैयार कर लिया। उसने कहा कि यदि असफल भी हो जाए तो क्या हानि है? प्रयास करना अपने हाथ की बात है, सफलता असफलता तो बात की बात है। प्रदीप और सतीश दोनों मित्र इस कार्य के लिए तैयार हो गए। माता पिता या अन्य किसी से उन्होंने कोई चर्चा ना की। दोनों सुबह ही खाना खा पी कर अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकल पड़ते। उनके हाथ में एक सुंदर सा बैग रहता, जिसे देखने में लगता कि उसमें माल होगा। दोनों मित्र भीड़ भाड़ वाले बाजार में घूमते। 2 दिन तो दोनों को निराश होना पड़ा। तीसरे दिन वे और भी अच्छी वेशभूषा में निकले। उन्हें देखकर लगता था कि वे किसी धनी संपन्न परिवार के लड़के हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर के बाद
सतीश जोर जोर से प्रदीप से कहता था, भाई बैग जरा संभाल कर रखो। एक ठग बहुत देर से उनके पीछे लगा था। वह देख रहा था कि बार बार बैग संभाल रहा है और उस पर ध्यान दे रहे हैं। लगता है इसमें कोई कीमती सामान है, ठग ने मन ही मन में कहा। फिर वह कोई अच्छा सा मौका देखकर उनका बैग छीनने की योजना बनाने लगा। सतीश और प्रदीप अभी तिराहे के मोड़ पर पीपल के पेड़ तक ही पहुंचे थे कि एक गिलहरी प्रदीप के कंधे पर चढ़ गई। लगता ऐसा था मानो वह पीपल के पेड़ से कूदी हो। दोनों मित्र अब चौकन्ने हो गए। सतीश 2-4 कदम पीछे हट गया। प्रदीप दोनों हाथों से गिलहरी को भगाने लगा। तभी उस व्यक्ति ने मौका देखकर प्रदीप के हाथ से बैग झटक लिया और भागने लगा। गिलहरी भी प्रदीप के कंधे से कूदकर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ चली, परंतु वह व्यक्ति कुछ आगे बढ़े इससे पहले ही सतीश और प्रदीप ने जाकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसने छूटने का बहुत प्रयास किया था, परंतु उन दोनों मित्रों की मजबूत पकड़ के सामने उसका प्रयत्न व्यर्थ ही रहा। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। गिलहरी चोर पकड़ा गया यह खबर जल्दी ही आसपास फैल गई। व्यक्ति उसे देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। कई व्यक्तियों ने तो उसकी अच्छी खासी पिटाई कर डाली। सतीश और प्रदीप ने बड़ी कठिनाई से भीड़ को रोका। भीड़ उस चोर को धकेलती हुई थाने की ओर ले गई। थाने में बहुत पिटाई होने पर उस ठग ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने ठगी का प्रायः वही तरीका अपनाया था जैसा कि प्रदीप ने अनुमान लगाया था। थानेदार ने प्रदीप और सतीश की उनकी इस साहस भरे कार्य के लिए बहुत बहुत प्रशंसा की। प्रदीप के पिताजी को जब बेटे की बहादुरी का पता लगा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रदीप से मनचाहा पुरस्कार मांगने की बात कही। प्रदीप की मां बेटे के इस कार्य से आश्चर्यचकित थी और बेटे की इस साहस भरी बहादुरी पर उन्हें गर्व हो रहा था। नगर किशोर संस्था की ओर से प्रदीप और सतीश का सम्मान किया गया। जिलाधीश ने उन्हें पुरस्कार दिया और आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी ऐसे कार्यों से समाज को गौरवान्वित करते रहेंगे। अपनी सूझबूझ और साहस से किशोर भी वह कार्य कर लेते हैं जिन्हें करना बड़ों के लिए संभव नहीं होता। गूंगा बहरा बालक। अनु के होने पर उसके माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई थी। वह उनका पहला बच्चा था। उसके निर्माण के लिए उनके मन में अनेकों कल्पनाएं थी, पर अनु की 3-4 महीने का होते होते वे कल्पनाएं धूमिल पड़ने लगी। माँ का ध्यान गया कि बच्चे को पुकारने पर कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उन्होंने 1-2 महीने प्रतीक्षा की और डॉक्टर के पास ले गई। उसके श्रवण केंद्र में मस्तिष्क से ही विकृति है, अतएव वह यंत्रों की सहायता से भी ना सुन सकेगा। साथ ही डॉक्टर ने यह भी बतलाया कि बालक के गूंगे होने की भी संभावना हो सकती है। उस दिन घर आकर अनु की माँ खूब रोई। उनकी सारी मधुर कल्पनाएं क्षण भर में छिन्न भिन्न हो गई थी। वह भगवान से शिकायत कर रही थी कि बच्चा भी दिया तो कैसा। उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि ऐसे बच्चे को जन्म देकर मानो उन्होंने कोई पाप किया है। वह सोच नहीं पा रही थी कि कैसे अपने सहेलियों के आगे सिर उठाकर रह पाएंगी। गूंगे की माँ इस शब्द को सुनने की कल्पना ही उसे सिहरा देती थी। वह प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, बच्चे को बहरा तो बना दिया है, अब गूंगा ना बनाना। अनु की माँ बड़ी उत्सुकता से बच्चे के थोड़ा बड़े होने की प्रतीक्षा करने लगी, जिससे कि पता लग सके कि वह बोल पाता है या नहीं। माँ शब्द सुनने के लिए उनके कान प्यासे थे, पर यह उनकी प्रतीक्षा ही रही। अनु 1.5 वर्ष का होने पर भी कोई शब्द नहीं बोल पाता था। उसके मुंह से गे गे की अस्पष्ट सी ध्वनि निकलती थी। डॉक्टर को दिखाने पर भी वही पता चलता था कि बच्चा गूंगा है। उसे इशारों से समझाना पड़ेगा।
उस दिन डॉक्टर के पास से आकर तो अनु की माँ निढाल सी कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें अपना सारा सुख निस्सार सा लग रहा था। वह बार बार यही सोच रही थी कि मुझे ऐसा बच्चा क्यों मिला जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। माता पिता अपने बच्चों का निर्माण करते हैं और गर्व से उसे दूसरों को दिखाते हैं, परंतु वह तो इस बालक के साथ कहीं सिर उठाकर भी ना जा पाएगी। गूंगा बहरा बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होगा त्यों त्यों समाज के उपहास का ही पात्र बनेगा। अनु को लेकर उसकी माँ घंटों बैठी सोचती रहती। उनका किसी काम में मन ना लगता। धीरे धीरे वे बीमार पड़ी और चारपाई से लग गई। अनु के पिताजी बहुत दिनों से यह देख रहे थे। अब उनसे ना रहा गया। वे बोले, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था पर चुप रहा। अब और अधिक चुप नहीं रह सकता। अनु के विषय में बहुत सी अनावश्यक बातें सोच सोच कर तुम अपने आप को बर्बाद किए ले रही हो। इससे क्या लाभ होगा? इस स्थिति में तो यही उपाय करना होगा कि इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम या गूंगे बहरों की किसी संस्था को भेज दिया जाए। अनु की माँ यह सुनकर जड़ सी हो गई। अनु के पिताजी 4-6 संस्थाओं के नाम बताकर यह कहकर उठ गए कि सप्ताह भर में सोचकर बता दो कि अनु को कहाँ भेजा जाए। अनु को इतनी आसानी से छोड़ा जा सकता है, यह तो उसकी माँ ने कभी सोचा ही ना था। वह जी कड़ा करके अपने आप से कहती, ना यह मेरी आंखों के सामने रहेगा, ना हर समय घुटूंगी। कभी कभी वहीं जाकर देख आया करूंगी। पर दूसरे ही पल जब वह अनु की ओर देखती तो उनका मन कांप उठता, निर्णय डोलने लगता। 2 वर्ष का स्वस्थ गोरा निश्चल शिशु मानो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूछता, माँ मेरा क्या अपराध है? और तब अनु की माँ हाथ बढ़ाकर बच्चे को हृदय से लगाकर बार बार चूमती। अनु चला जाएगा यह सोचकर ही उनके कलेजे में हुक सी उठती। 1 सप्ताह इसी मानसिक उहापोह की स्थिति में निकल गया। अनु के चले जाने की जब वे कल्पना करती तो उद्विग्न सी हो उठती। उनका मन उन्हें धिक्कारता, छी, माँ होकर भी तुम बच्चे को यूं भेज दोगी? फिर दूसरों को ही क्या पड़ी जो स्नेहपूर्वक उसका लालन पालन करेंगे। अनु की माँ ने दृढ़तापूर्वक निश्चय किया कि वह बेटे को अपने पास ही रखेंगी, स्वयं उसे प्रशिक्षण देंगी। अनु के पिताजी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, प्रसन्न मन से बच्चे का पालन करो जिससे उसका स्वास्थ्य विकास हो पाए। बच्चा गूंगा बहरा है तो क्या, उसमें संवेदना और समझ तो है। हमारी भावना और व्यवहार का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इस प्रकार अनु का पालन पोषण करें कि इसमें किसी प्रकार की कुंठा या हीन भावना ना आने पाए। 4-5 वर्ष बाद तो बच्चे को विकास के लिए किसी संस्था में भेजना ही होगा। अनु की माँ के मन की सारी शंकाएं अब धूल पूछ गई थी। वह स्वस्थ और प्रसन्न मन से धीरे धीरे मानो अपने आप से ही कह रही थी, गूंगे बहरों में भी प्रतिभा होती है, उनमें भी हेलन केलर नामक जैसी भी होती है। भगवान ने एक शक्ति नहीं दी तो क्या, मैं अपने बच्चे की और शक्तियों का विकास करूंगी, उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब अनु की माँ की भावनाएं बच्चे के प्रति बिल्कुल बदल चुकी थी। उसे लेकर उसके मन में ना कोई कुंठा थी ना क्षोभ। उन्हें लगता कि उनका उत्तरदायित्व और बढ़ गया है जिसका उन्हें बड़ी ही कुशलता से पालन करना है, अन्यथा उनके पढ़े लिखे होने का क्या लाभ।